तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब नारुतो को टोबी पकड़ लेता है तब परफेक्ट टाइम पे ककाशी और गाई सेंसे आके नारुतो को बचा लेते हैं। और चलिए इसी के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। पर उससे पहले मैं आप सभी को माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है और इसकी वजह से मेरा गला भी खराब हो गया है, इसलिए अच्छे से मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर लगता है मुझे ऐसे ही वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो एडजस्ट कर लेना गाइज। और चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सास्के को दिखाया जाता है जो अपनी सुसानो ब्लेड से एक व्हाइट जेत्सु को मार देता है। और अब सास्के का इटरनल मांगेक्यू शरिंगन भी एबेक हो गया है और ये देखने में भी काफी कूल है। सास्के उस जगह को तबाह करके वहाँ से चला जाता है। फिर साइगेत्सु और जुगो को दिखाया जाता है। जुगो सास्के और कारिन के बारे में सोच रहा था आखिर वो ठीक होंगे भी या नहीं, लेकिन साइगेत्सु को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ जाबुसेकी स्वॉर्ड के बारे में सोच रहा था जो 5 कागे समिट पे हमला करने के टाइम टूट गया था। अब ये दोनों सास्के और कारिन को ढूंढ रहे थे और इन्हें डाउट होता है कि वो दोनों शायद ओरोचिमारू के हाइडआउट पे हो सकते हैं, इसलिए ये सबसे पहले ओरोचिमारू के हाइडआउट पे चेक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि कारिन अब सास्के के साथ नहीं है। सास्के ने उसे मारने की कोशिश किया था लेकिन वो बच तो गया, पर उसे लीफ विलेज के जेल में ले जाकर रखा गया है। और फिर बैटलफील्ड में टोबी वर्सेस ककाशी एंड गाय आमने सामने होते हैं। नारुतो कहता है उस आदमी की शारिंगन रिनेगन लेफ्ट से राइट हो रहा है, कान नाक से लिंक है और ब्लैक रोड पे उसका चेस्ट लगा है। नारुतो उन्हें कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन ककाशी देख के सब कुछ समझ जाता है और कहता है नारुतो का कहने का मतलब है उसका राइट आई शारिंगन है और लेफ्ट आई रिनेगन और उनकी आंखें आपस में लिंक है और साथ ही वो पेन की तरह ब्लैक रोड्स यूज कर रहा है। तभी वहाँ पर 5 टेल उनके तरफ दौड़ते हुए आता है। नारुतो उठने की कोशिश करता है पर उसके पीठ पे लगे हुए चीज की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब माइट गाय उस पत्थर जैसे चीज को तोड़ देता है। नारुतो 5 टेल से लड़ने के लिए जल्दी से खड़ा होता है, लेकिन 5 टेल उनके ऊपर से जंप करके 8 टेल की तरफ जाता है। टोबी चेन से 5 टेल की गर्दन को बांध के उसे नीचे पटक देता है। 5 टेल गिरने के बाद दर्द की वजह से चीखता है। ककाशी और गाय उसके चीखने की आवाज नहीं सुन पाते हैं, सिर्फ नारुतो और किलर भी ही सुन पाते हैं। 8 टेल टोबी को हाथ से मसलने की कोशिश करता है पर टोबी उसकी आर पार हो जाता है। ककाशी कहता है शायद ये सभी टेल बिस्ट पूरी तरीके से उसकी कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो इन्हें काबू करने की कोशिश कर रहा है। टोबी उन सभी जिंचुरिकी को उनकी क्लॉक मोड में लाता है। 8 टेल कहता है हम टेल बिस्ट का भी इमोशंस होता है यार, और मेरे जैसे ही एक टेल बिस्ट के साथ ऐसे अत्याचार होते हुए देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 9 टेल 8 टेल से कहता है तुम इन इंसानों से और क्या उम्मीद कर सकते हो, ये लोग टेल बिस्ट को अपने फालतू जानवर बना के रखते हैं। नारुतो ये देख के सरप्राइज होता है कि 9 टेल और 8 टेल आपस में बात कर रहे हैं। 8 टेल जब 9 टेल से और ज्यादा बात करने की कोशिश करता है तब 9 टेल इरिटेट हो जाता है और 8 टेल से कहता है सभी टेल बिस्ट को जितने नंबर की टेल्स दिया गया है उसके हिसाब से मुझे छोड़कर तुम सभी टेल बिस्ट से पावरफुल हो, इसलिए जल्दी से ये सब खत्म करो, तब तक के लिए मैं थोड़ा झपकी ले लेता हूँ। 8 टेल कहता है तुम टेल की नंबर के हिसाब से सबकी पावर्स डिसाइड नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से 1 टेल टोनाकू तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता है। लेकिन 9 टेल उसकी बातें नहीं सुन रहा था, वो आराम से सो रहा था और नारुतो उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख के हंसने लगता है। उसे उनके बातें सुन के बहुत मजा आ रहा था। तब ककाशी नारुतो से कहता है नारुतो बाद में हंस लेना, अभी हम दुश्मन के सामने खड़े हैं, मैं यहाँ पे हूँ इसलिए तुम बेख्याल होके नहीं रहना चाहिए। तब नारुतो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। उन 6 जिंचुरिकी में कौन सा जिंचुरिकी पेन की कौन सी पावर यूज कर रहा है ये जानने के लिए ककाशी और गाय उन सभी जिंचुरिकी पे हमला करते हैं। ककाशी लाइटनिंग ब्लेड और गाय 6 गेट ओपन कर लेता है, लेकिन वो जिंचुरिकी पेन की कोई भी पावर्स यूज नहीं कर रहे थे, जैसे कि रिपल्सिव, अट्रैक्शन, चक्र ऑब्जर्व, समनिंग और ऐसे ही कोई भी पावर्स वो जिंचुरिकी यूज नहीं करते हैं। और ये बातें ककाशी और गाय को थोड़ा अजीब लगता है। 3 जिंचुरिकी नारुतो की तरफ हमला करते हैं, बट ये सिर्फ 3 होने की वजह से नारुतो उन्हें आसानी से संभाल लेता है। ककाशी और गाय यहाँ सोच रहे थे वो सब पेन की पावर्स इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। गाय सेंसे टोबी को देख के कहता है ये दुश्मन जरूरत से ज्यादा चालाक है, वो जानबूझ के इन जिंचुरिकी से पेन की पावर्स यूज नहीं करवा रहा है।
ककाशी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। 6 जिंचुरिकी को एक साथ कंट्रोल करने की वजह से उसे बहुत सारे चक्र यूज करना पड़ रहा है। ककाशी इतने सारे चीजें नोटिस कर लिया है। ये देख के टोबी कहता है, ककाशी हताके, तुम्हारे पास बहुत ही बारीकी नजर है। ककाशी कहता है, नहीं तुम सोच क्या रहे थे, चील की आंखें है मेरा। यहाँ 50-50 किलोमीटर दूर तक जितने भी जुत्सु है सबको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और फिर टोबी 2 टेल बीस्ट को उनके ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और अब नरूटो 9 टेल की चक्र मोड भी यूज नहीं कर सकता। नरूटो कहता है कि वो 9 टेल की चक्र से शैडो क्लोन बना के इन जिंचुरिकी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और सबसे पहले उस मास्क वाले को निपटाना होगा। लेकिन किलर भी कहता है, नहीं नरूटो, तुम अब और 9 टेल की चक्र मोड यूज नहीं कर सकते, और अगर तुम जबरदस्ती 9 टेल की पावर्स यूज करने की कोशिश करोगे तो फिर 9 टेल तुम्हारा खुद का चक्र ले लेगा। तब 8 टेल किलर भी से कहता है, क्या तुमने एक चीज नोटिस किया, नरूटो ने अब तक जितने भी शैडो क्लोन प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से वो कब का ही हाफ डेड हो जाना चाहिए था, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है 9 टेल नरूटो का चक्र ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। फिर यह 9 टेल को दिखाया जाता है जो नरूटो के बारे में सोच रहा था। जब नरूटो ने उसे कहा था, तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हारे अंदर का नफरत को भी खत्म कर दूंगा। और वो नरूटो के अंदर होने की वजह से नरूटो को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, पर नरूटो उसके लिए दूसरों से लड़ रहा है। 6 टेल एसिड टाइप का गैस यूज करके ककाशी और गाइसेंसे पे हमला करता है। वो दोनों उस जगह से दूर हट जाते हैं। तभी 4 टेल अचानक से आके 8 टेल को पटकना शुरू करता है। नरूटो जो 8 टेल के ऊपर बैठा था वो नीचे 4 टेल के मुंह पे गिरता है। 4 टेल नरूटो को अपनी दांत से कुचलने वाला था और नरूटो चक्रा मोड यूज करके बच जाता है। गाइसेंसे और ककाशी नरूटो को मुसीबत में देख के उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते थे, पर अभी के लिए तो ये खुद मुसीबत में है। सामने से एसिडिक गैस और पीछे से एक और टेल बीस्ट इन पे हमला करता है। अब इनके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाला सिचुएशन हो चुका है और अब ककाशी के पास ज्यादा चक्र भी नहीं बचा था, लेकिन वो फिर भी एक शैडो क्लोन बनाता है। ककाशी पीछे वाले को संभालता है और गाय सामने वाले को। गाय 6 गेट ओपन करके उस जिंचुरिकी पे अटैक करता है तो ककाशी शैडो क्लोन के साथ लाइटनिंग केबल से इस जिंचुरिकी पे हमला करता है। ककाशी और गाय जल्दी से इन्हें खत्म करके नरूटो की मदद करने जाना चाहते हैं। फिर यहाँ 8 टेल नरूटो को बचाने की कोशिश करता है और 9 टेल ये सब देख रहा था। तभी 8 टेल 9 टेल से कहता है, तुमने तब नरूटो की शैडो क्लोन को अपने कुछ पावर्स दिया था ताकि वो मादरा से लड़ पाए। नरूटो अब मुसीबत में है, तुम्हें इस बार उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन 9 टेल नरूटो की मदद करने से मना कर देता है। 9 टेल उसकी पास्ट के बारे में याद करता है। जब मादरा उसके पास आके उसे कहता है, 9 टेल तुम बहुत पावरफुल हो और तुम्हारी ताकत से बहुत ज्यादा तबाही फैला सकते हैं, और हम उचिहा जिनके पास विजुअल पावर से तुम सिर्फ हमारे गुलाम हो। ऐसे ही हाशिरामा भी 9 टेल से कहता है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मैं तुम्हें बाहर ऐसे रहने नहीं दे सकता। और फिर जब 9 टेल को मीटो उजुमाकी के अंदर सील कर दिया जाता है, हर कोई 9 टेल से यही कहता है कि तुम एक हैवान हो, तुम्हारी ताकत सिर्फ तबाही फैलाने के लिए बनी है। 9 टेल कहता है, हर कोई मुझे सिर्फ नफरत से ही देखा है और अब ये बच्चा ये भी उन सब की जैसे ही होगा। लेकिन अगले ही पल उसे नरूटो की एक बात याद आता है, जब नरूटो ने उसे कहा था, 9 टेल एक दिन मैं तुम्हारे अंदर की नफरत को भी खत्म कर दूंगा। और तभी नरूटो को दिखाया जाता है जो 4 टेल की मुंह के अंदर गिर जाता है और फिर नरूटो देखता है कि 4 टेल चेन से बंधा हुआ है। नरूटो कहता है, तुम तो 4 टेल हो है ना? तब वो कहता है, मुझे 4 टेल मत कहना, मैं हूँ हैंडसम मोंकी, सेज मोंकी किंग सन गोकू। लेकिन नरूटो उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो आसपास देखता है और फिर कहता है, ये मैं कहाँ आ गया और 9 टेल किधर है? सन गोकू कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम बता रहा हूँ और तुम इधर उधर देख के मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब नरूटो कहता है, ओ सॉरी माफ करना, मेरा ध्यान और कहीं पे था। ये सुन के सन गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने पहली बार किसी इंसान को टेल बीस्ट से माफी मांगते हुए देख रहा हूँ। इसका मतलब तुम मेरे पावर्स लेने के लिए नहीं आए हो। थोड़ी देर नरूटो को देखने के बाद सन गोकू कहता है, तुम्हारे अंदर तो पहले से ही एक टेल बीस्ट है। सन गोकू नरूटो से कहता है, कुरामा ने तुम्हें अच्छे से ट्रेन किया है। ये सुन के नरूटो पूछता है, कुरामा? कुरामा कौन है? तब सन गोकू कहता है, क्या तुम 9 टेल के जिंचुरिकी हो और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता? तब जाके नरूटो को पता चलता है कि 9 टेल का नाम कुरामा है।
तब सन गोकू कहता है, तुम इंसानों को हम टेल बीस्ट के पावर से ही मतलब है, हमारे नाम है कि नहीं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सन गोकू नारुतो से और कहता है, तुम इंसान हम टेल बीस्ट को बंदी बना लेते हो और फिर हम इस दुनिया पे होते हुए भी अनदेखा किया जाते हैं। ये सुन के नारुतो को उसकी पास्ट याद आ जाता है, जैसे कि पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, वो भी इस दुनिया में होते हुए अनदेखा किया जाता था। लोगों का ध्यान पाने के लिए नारुतो उल्टा सीधा काम करता था ताकि लोग उसकी तरफ देखें, चाहे उसके लिए उसे डांट खाना भी मंजूर था। और इसीलिए नारुतो टेल बीस्ट का फीलिंग समझ सकता था। नारुतो सन गोकू से कहता है, मैं एक जिंचुरी हूँ पर मेरा भी एक अच्छा नाम है नारुतो, और मुझे वो मास्क वाला बिल्कुल पसंद नहीं है जो कहता है उसका इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही उसका कोई नाम है। सन गोकू नारुतो से पूछता है, तुम हम टेल बीस्ट के साथ क्या करना चाहते हो? तब नारुतो कहता है, मुझे ना किलर बी और एट टेल जैसा बनना है। वो हमेशा एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, हमेशा दोनों खुश रहते हैं। उन्हें देख के कभी कभी मुझे जलन होती है, मुझे उनके जैसे दोस्त बनना है। ये सुन के सन गोकू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम हम टेल बीस्ट के साथ दोस्ती करना चाहते हो? सन गोकू नारुतो की बातों का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जब वो नारुतो को देखता है, नारुतो बिल्कुल सीरियस होता है। सन गोकू मनी मन सोचता है, ये लड़का उस मास्क वाले से काफी अलग है और अच्छा है। सन गोकू कहता है, मैंने तो तुम्हें निगल लिया है, अब तुम क्या करने वाले हो? ये सुन के नारुतो कहता है, अरे ये तो मैं भूल ही गया था। और फिर नारुतो सोचने लगता है। तब सन गोकू उससे कहता है, मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें इस चेन को हटाना होगा, इसे रिलीज करना होगा। मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए ना? नारुतो कहता है, हाँ मैं समझ गया मिस्टर सन गोकू। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।